नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज है, जिसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि RSC RT NS क्विज अभ्यास है। अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्जाम होंगे, आपकी परीक्षा होगी नवंबर में, उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं और साथ में आपके दूसरे टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अपने कक्षा 8 के अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फायदा हो जाए। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यास ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यास ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मेदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। ये बच्चों आपका पंदास है और इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। उक्त पंद्यास में किसकी व्यथा का वर्णन किया गया है? पक्षी, तरु, नीला नभ या अनार की? तो प्यारे विद्यार्थियों, उक्त पंद्यास के अंदर पक्षी की व्यथा का वर्णन किया गया। किसकी व्यथा? पक्षी की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पक्षियों के अरमान होते हैं पिंजरबंद होना, श्रवण श्रृंखला में रहना, नीले नभ में उड़ना या सपने देखना। तो पक्षियों के अरमान प्यारे विद्यार्थियों आकाश में, खुले आकाश में उड़ना होता है। नीले नभ में उड़ना, नभ माने होता है आकाश। तीसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कड़वी निभोरी किससे अधिक अच्छी है? पेड़ से, कनक कटोरी की मेदा से, तरु की फुनगी से, नीले नभ से। कड़वी निभोरी किससे अधिक अच्छी है? तो कनक कटोरी की मेदा से। तो आपका दूसरा उत्तर है कनक कटोरी की मेदा से। अगला प्रश्न देखिए, कनक शब्द से क्या आशय है? सोना, चांदी, पीतल, लोहा। तो कनक बच्चों होता है सोना। कनक क्या होता है? सोना। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको एजुकेशन संबंधी अपडेट समय समय पर मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का बहता जल या पिंजरे में रखी कटोरी का जल? तो प्यारे विद्यार्थियों, पक्षी है वो नदी झरनों का बहता जल पीना ही पसंद करते हैं। तो तीसरा आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे आ गया है आपका एक गद्यांश। क्या आ गया? एक गद्यांश आ गया। इसको आप पढ़िए। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश देता है, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों को निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होकर अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनौक्ष रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक गद्यांश है और अब आपको आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, व्यक्ति का परिश्रम हो, शक्ति, लगन हो और इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो यह आपका 4 नंबर उत्तर है। कौन सा? 4 नंबर। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है, संघर्ष लेके आती है, कठिनाइयां लेके आती है, चुनौतियां लेके आती है या सुखद परिणाम लेके आती है। तो प्रत्येक समस्या है वो अपने साथ संघर्ष लेके आती है। क्या लेके आती है? संघर्ष लेके आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न क्या है? समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है, संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है या उपयुक्त सभी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही उत्तर है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो आपको मूल शब्द, मुख्य शब्द देखना है और प्रत्यय कौन सा है मानवीय के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ईय प्रत्यय है, तो मानव शब्द मूल हो गया और ईय प्रत्यय तो ये 2 नंबर के अंदर है। कौन से में है? 2 नंबर में है, तो 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, निडरता और धैर्य। दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। तो ये आपका दूसरा ही उत्तर है, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्विज यहाँ समाप्त होगी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगले किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।